रोल्स थ्योरम। चलिए रोल्स थ्योरम को देखते हैं और आपको बता दें कि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और अगर आप लोग यहाँ पे 3 थ्योरम होगा और एक और लास्ट में, जो अगर 4 थ्योरम टोटल करते हैं तो 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली वहाँ से रहेगा। तो इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा स्टेटमेंट इसका क्या है, जिस तरीके से बताया जाएगा सेम टू सेम आपको एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम भी कुछ दिन में शुरू हो जाएगा, इसका नोटिस जल्दी ही मिलने वाला है। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहिए ताकि एग्जाम के समय में प्रेशर ना बढ़े। ठीक है, काम करते हैं। स्टेटमेंट आपको क्या रहेगा क्वेश्चंस में ना, स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो उसका सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है। एक्चुअल में रोल्स थ्योरम कहता क्या है, तो यहाँ पे 3 चीज़ सिर्फ ध्यान देना है। 3 चीज़ सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस होता है, एक डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है? एक कंटिन्यूअस होता है, एक डिफरेंशिएबल और तीसरा बराबर होता है, A = B। ठीक है, बस इतना है। बाकी लैंग्वेज में अपने तरीके से आप लिख सकते हैं और यहाँ तो है ही। देखिए क्या बोले, अगर कोई फंक्शन है, इफ़ f(x) इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल AB। ठीक है, ये बताता है कि इंटरवल क्लोज है, सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 3 कंडीशन, जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सिंपल सा चीज़ है, अभी जो बताएं वही। क्या? द फर्स्ट थिंग इज f(x), जो फंक्शन दिया गया है ना वो कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन ध्यान रखना, कंटिन्यूअस में क्लोज इंटरवल और इसमें ओपन इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। और थर्ड में f(a) = f(b), यही चीज़ अभी डिस्कस किए थे। कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, डिफरेंशिएबल होगा और a b के बराबर, मतलब कि f(a) = f(b). तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट C, तो एक पॉइंट C होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन कुछ इस प्रकार से है, A और B यहाँ पर है, तो इसके बीच में ना कोई पॉइंट C होगा। इसके बीच में कहीं भी एक पॉइंट C हो सकता है। वही लिखा गया है कि C बिलोंग्स करेगा AB के अंदर सच दैट f' = 0। C पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, f' का मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव निकाला गया है। तो इस स्टेटमेंट को सबसे पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग प्रूफ में चलेंगे। 2 कंडीशन में प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसको जान ले, उससे पहले आप लोगों को एक टर्म जानना होगा। नया वर्ड आप लोग देख रहे होंगे, मोस्टेस्ट थ्योरम। ये क्या बोलता है ना कि अगर कोई फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस है, तो इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा जो दिख रहा है यहाँ पे है ना, मैक्सिमम वैल्यू, और एक छोटा सा इसका वैल्यू होगा यहाँ पे है। तो एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। मोस्टेस्ट थ्योरम यही कहता है। इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, अभी तुरंत दिखाते हैं आप लोगों को कि मोस्टेस्ट थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ ए फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB, क्लोज इंटरवल AB के लिए डिफाइन है, देन f(x) एज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कि कोई फंक्शन अगर A पॉइंट ये B पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक डिफाइन किया गया तो इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा। सिंपल सा चीज़ है। जैसे इसमें एक फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, A यहाँ पे B यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू मैक्सिमम, सबसे कम मिनिमम। और दूसरा कुछ इस प्रकार का फंक्शन है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो सब जगह पे सेम है, सब बराबर है। तो इसीलिए हम लोग 2 कंडीशन में उसको प्रूव करेंगे। तो इस थ्योरम को आप लोग लिख सकते हैं, 2 मार्क्स में पूछता है।
शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। आगे हम लोग देखते हैं उसका प्रूफ। प्रूफ में जो दिया गया उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एकदम सेम टू सेम प्रोसेस होता है, एकदम इसी तरीके से आपको बढ़ना रहता है कोई भी थ्योरम करना हो। प्रूफ गिवन दैट, जो दिया गया उसको लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये पहला ही उसका कंडीशन था। तो बाय मोस्टेस थ्योरम हम लोग लिखेंगे, देन बाय मोस्टेस थ्योरम देयर अराइजेस टू केसेस। कौन कौन सा दो केस है? तो सिंपल सा चीज़ देखिए कि एक तो था कि दोनों का दोनों सब जगह पे बराबर था, और एक ऐसा था एक जगह पे मैक्सिमम और एक जगह पे मिनिमम। तो यहाँ पे दोनों केस को लिख देना है। पहला, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम एंड मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू मिनिमम, मतलब कि मैक्सिमम देखिए यहाँ पे और मिनिमम यहाँ पे है, लेकिन इस केस में सब जगह पे सेम है। तो केस 1 पे चलते हैं, फिर केस 2 पे चलेंगे। और केस वेस से डरना नहीं, ये एक प्रकार का कंडीशन होता है, दो तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए केस नंबर 1, इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन अगर इक्वल हुआ, मतलब पहला वाला केस था, कुछ इस प्रकार से ग्राफ होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे देखिए ना हर एक पॉइंट पे वैल्यू बराबर है। तो वही चीज़ लिखा गया कि अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आर इक्वल, ठीक है, देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि हर जगह पे फिक्स होता है, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट। दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल सा चीज़ 0 होता है। कांस्टेंट जैसे 5 है, इसका डेरिवेटिव करें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव, एंड लास्ट में हैंस देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। और इस ग्राफ के बीच में कहीं पे सी पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को पुट कर देंगे। जब सी को पुट करते हैं तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एफ ऑफ एक्स पे 0 है, तो यहाँ पे सी भी पुट कर देंगे, तब भी वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पॉइंट का डेरिवेटिव करेंगे ना तो वो 0 ही देगा, क्योंकि सब चीज़ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो ये था पहला केस में प्रूव हो गया। तो आज हम लोग सिर्फ पहला केस देखेंगे, ये रफ में था, इसको नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ तक लिखना है। उसके बाद हम लोग सेकेंड केस को देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को इतना कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।